के साथ आपका अपना प्रोग्राम दिल जंगला। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मैमूना हुसैन, जो कि बहुत ही कमाल की बातें कर रही हैं। ये हमारा उनके साथ आखिरी चंक है। अच्छा मैम, सवाल मेरा आपसे ये है, आपने अपनी फाउंडेशन के बारे में बताया, पॉलिटिक्स के बारे में भी बताया, अगली जो आपकी मंजिल है वो क्या है? आप आगे जो एजेंडा लेके आप चल रहे हैं उसमें किस किस चीज़ की वजह से आप रुक गई हैं, या कौन कौन से मसाइल हैं आपको और आप आगे करना क्या चाह रही हैं, ज़रा ये वाजे कीजिए आप। देखिए, मेरी जो राइटिंग की फील्ड है वो तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ओके। ये मेरा एक शौक है, एक जुनून है, ये मेरी कॉलेज लाइफ से चली आ रही है। सियासत मेरा पैशन था, वो इसलिए, बल्कि है, था भी नहीं है। वो इसलिए कि मैं बड़े पैमाने पे, जैसे मैं चाह रही थी कि मैं वफाक में बैठूं, या मैं मतलब वहां पे जाके एक ऐसी लेजिस्लेटर बनूं कि मुझे अवामी मसाइल में हल्का लड़के इसलिए जाना चाहती थी कि मुझे कम से कम अवामी मसाइल का पता हो और उन अवामी मसाइल को हल कैसे करना है। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो सीट्स एलोकेट होती हैं उन खवातीन को दिए जाते हैं जो डमी होती हैं, जिनको पता ही नहीं होता हमारे अवाम के मसाइल क्या हैं। सबसे पहले तो हमारे ये कौमी खजाने पे एक बोझ है जो उन खवातीन को सीट एलोकेट पे बिठा दिया जाता है, मगर उनको ना तो मसाइल का पता होता है, और फिर उनको जनाब एक बड़ी बारी भरकम जो उनको फंड दे दिया जाता है, और फंड उन्होंने किस हल्के पे लगाना होता है आज तक इसका नहीं पता। ये हमारे हुकूमती खजाने पे एक नया बोझ है। मैं चाहती हूँ कि खवातीन को अगर सियासत में आना चाहिए तो एक काबिल खातून को आना चाहिए कि जो हाव नाव रखती हो, इसको पता हो कि मेरे मुल्क के मसाइल क्या है, जो उस दिन को याद रखे अपने दिमाग में कि जिस दिन ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो कितनी बहनों और बेटियों की इज्जतें और कितनी बहनों और बेटियों की अस्मत दरी हुई, और किस तरह उनको काटा गया, किस तरह उन्होंने जिंदा अपने आप को तंदूर में गिराया, किस तरह उनको उनके टुकड़े किए गए, उनकी होली खेली गई। वो चीज़ें उन खवातीन के जहन में होनी चाहिए। सिर्फ जस्ट अपने आप को टिप टॉप करके आ जाना और असम्बली में आके जिसे कहते हैं आध जागा बंदा बैठ जाना, और जिसको आगे पेपर पढ़ा हो और ये ना पता हो कि बिल किस चीज़ का है और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना। एक दो दफ़ा तो आपने देखा हो, शायद आपकी नज़र से भी वो चीज़ें गुजरी हो। क्वेश्चन पूछा गया प्रॉपर असम्बली में, जब MPs निकली उनसे पूछा गया कि भाई आज जो बिल पास हुआ है आपने जिस पे साइन किए है तो क्या आपने वो देखा है? तो उन्होंने आगे से कहा कि हमें नहीं पता, हमने बस हमें साइन करने का कहा और हमने साइन कर दिया। उनको एजेंडे का नहीं पता होता है। तो ये वो मसाइल हैं जिनको ख़त्म होना चाहिए और उन खवातीन को लेके आना चाहिए जो काबिल हैं, जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं। नए चेहरों को लेके आना चाहिए, ना कि पसंदीदा और मंजूर नजर लोगों को। जब तक ये रवायत खत्म नहीं होगी तब तक यहाँ पे तब्दीली और इनकलाब नहीं आएगा। और जमात इस्लामी के एक रहनुमा थे, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की थी कि हमें खवातीन का असम्बली में आना जो है वो नापसंद नहीं है, उनके आने का तरीका नापसंद है। ये बहुत गहरी बात की है और समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। इससे ज्यादा मैं मजीद कोई लफ्ज नहीं कहूंगी। मैमूना हुसैन का इरादा क्या है? मैमूना हुसैन की मंजिल क्या है? मुझे ज़िशान मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक बार वफाक में बैठूंगी। अल्लाह ने मौका दिया, अपने लिए बड़ा सोचूंगी तो बड़ा पाऊंगी। अगर मुझे अल्लाह ताला ने, हो सकता है, देखिए ये जरूरी नहीं है कौमी असेंबली में बैठने का शौक, कौमी असेंबली में सिर्फ बैठने, वो ठंडी हवाएं लेने का शौक है नहीं, सिर्फ बैठने का शौक नहीं है। वहां पे बैठ के लेजिस्लेटर, एक बेस्ट लेजिस्लेटर जो कि तारीखी अल्फाज में याद किया जाए, जिसको कि ये वो खातून है, बीबी बेनजीर भुट्टो जैसी थी। मैं समझती थी वो एक मुकम्मल खातून थी और वो मेरी रोल मॉडल है, आज भी मुझे पसंद है। वो एक ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थी, उन जैसी खातून मैंने आज तक अपनी सियासत में दोबारा नहीं देखी। पहली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वो खातून थी और वो मेरी रोल मॉडल है। और मैं चाहती हूँ कि उनके बाद किसी का नाम लिया जाए तो वो मैं हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहती, मेरे से भी बहुत आलाकार बैठे होंगे, बहुत अच्छे बहुत काबिल होंगे, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना, जैसी सोच रखते हैं मैं वैसा नवाजता हूँ। मैं बड़ी सोच रखूंगी तो मुझे अल्लाह बड़ा देगा। मैं जस्ट
वफाक में बैठना नहीं चाहती, मैं सिर्फ असम्बली में बैठना नहीं चाहती, मेरा शौक सिर्फ असम्बली में बैठना नहीं है। मैं कहती हूँ मैं कामयाब हूँ कि वहां पे जाऊं और मैं उन मसाइल को हल करूं जो कि आज तक पेंडिंग है। और मैं कहती हूँ कि मैं फ्री ऑफ कास्ट काम करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि एक MPA या MNA आज मैं कहती हूँ कि उनको लाखों करोड़ों सब्सिडी दी जाती हैं, उनको सैलरियां दी जाती हैं। जब वो खुद इतने करोड़ोंपति होते हैं फिर उनको सैलरीज की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों सैलरियां लेते हैं? वो ना ले, वो प्रोटोकॉल की गाड़ियां, जब उनके पास अपनी पर्सनल लग्जरी गाड़ियां होती हैं, प्राडो होती हैं, फिर वो क्यों हुकूमती सतह पे जाके TADA या पेट्रोल का जो इतना खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो लेते हैं? ना लें। जब खुद आप इस तराजू में रख के तोल के टिकट को देते हैं कि जनाब इसके पास पैसा ज्यादा है, हमने इसको टिकट देना है, इसके पास पैसा कम है, जब आपके तराजू में वो होता है तो फिर आपका तराजू जो है वहां पे जाके क्यों झोल खा जाता है? बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हमारी सियासत के निज़ाम को आज एक्सप्लेन किया। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं आपसे एक सजेशन है, आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ख़वातीन सियासत की तरफ आना चाहती हैं, 1-2 मिनट हैं आपके पास, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन जो है सियासत में आए तो अपनी दिमाग, अपनी सोच और अपनी अक्ल को खोलते हुए आए और अपनी एजुकेशन के हवाले से और अपनी काबिलियत की बिना पे इलेक्शन को लड़ के, ना कि किसी के कत्तों पे या किसी की पसंदीदा निगाहों से चल के जाएं। और कभी शॉर्टकट रास्ता इख्तियार ना करें, क्योंकि वो रास्ता शॉर्टकट ज़रूर होता है, इंसान वहां तक एक बार पहुंच ज़रूर जाता है, मगर तारीख में अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता। अरे वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया मैम, आप तशरीफ़ लाई। और आज की भी आपकी गुफ्तगू यकीनन सुनने वालों के लिए बहुत ही सबक आमूज़ होगी और यकीनन उन्होंने आपकी गुफ्तगू से बहुत ही कमाल के गुर सीखे होंगे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे ले रहे हैं इजाज़त। लेकिन हमारे साथ जितने रेडियो पे लिसनर्स मौजूद हैं आप सबको बताते चलें, अभी हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएंगे। न्यूज़ ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिनका ताल्लुक है जी फैशन इंडस्ट्री से, ब्यूटी की इंडस्ट्री से, और बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं फैसलाबाद में, जिनका एक अपना मुकाम है, एक अपना नाम है। वो हमारे साथ